नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी सेंटर में। तो आज आप लोगों का 10th क्लास का एक्सरसाइज, पिछले वीडियो में आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन कराया गया था। आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन से, तो आगे आइए हम आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 3 नंबर्स क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है एडी के अनुसार। ठीक है, एडी के अनुसार है आपका 1-1 मीटर पर पंक्तियां बनाई गई है चूने से, पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, तो जो 100 गमले रखेंगे, देखिए इस तरह आपका बनाया है 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3rd नंबर देखिए, ये आपका ये पॉइंट आपका A है और ये आपका D है और ये आपका B है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ठीक है, 1 2 3, और फिर इधर पंक्ति भी बनाई गई है, इधर पंक्ति बनाई गई है आपकी, इधर भी 1-1 मीटर की दूरी पर है। 1 2 3 4 5 6 7, आगे है आपका ऐसे ही। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि एडी के अनुसार परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में आपका दिखाया गया, आप बुक से देख सकते हैं। देखिए, पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, तो एडी कितना है आपका 100 मीटर है। 100 क्योंकि 1-1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं, तो ये दूरी अभी कितनी है, 100 है। तो एडी कितना है आपका, इसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा आपका 100/4, यानी 25 मीटर। ठीक है, जब 25 मीटर 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, मतलब कि क्या होगा कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, 2 से, देखिए 2 पे दिखाया गया कि 1/4 भाग, मतलब कि यहाँ से इसकी कितना दूरी जा रहा है 25 मीटर। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, पॉइंट किसी भी निर्देशांक को हम XY से डिनोट करते हैं, तो X वाला टर्म आपका क्या है 2 है, और Y वाला टर्म क्या है आपका 25 है, क्योंकि इसमें कितना गया है 25 गया है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक आप क्या लिखेंगे 2 और 25 हो जाएगा आपका। हम आगे देखिए कह रहे हैं कि प्रति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, प्रति 8वीं पंक्ति में, ये देखिए जो आपकी 8वीं पंक्ति है, इसमें क्या कह रहे हैं कि 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, तो एडी का जो 1/5 है, तो एडी कितना है आपका, एडी आपका 100 है, तो एडी का 5वां भाग, तो एडी का 5वां भाग कितना होगा आपका 20, मतलब कि इस 8वीं पंक्ति में कितना दूरी पर है, यहाँ 25 है, तो यह आपका मान लीजिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा XY के रूप में लिखा जाता है, तो 8 और 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एडी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और इस पॉइंट का निर्देशांक आपका कितना होगा 8 और 20 होगा। तो पूछ रहा है दूरी दौड़ती है 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। यहाँ कोई लाल झंडा है आपका और यहाँ कोई हरा झंडा है जो हो, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। इसका मतलब कि यह पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 2 बिंदुओं के बीच का दूरी, यह आपका मान लीजिए पॉइंट जो हो 2 और 25, इसका जो आप नाम दे दो, मान लीजिए P दे दिया है, और इसको यदि हम Q दे रहे हैं, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है आपका 8 और 20। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा भुज माइनस भुज, तो 2 माइनस 8, तो भुज माइनस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो 25 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए 2 में से 8 रहा है, 2 माइनस 8 -6 होगा, और -6 का स्क्वायर 36, और इसका घटाएंगे आपका 5 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इसको आप ऐड करेंगे तो 6 5 1 3 2 √61, इनके बीच की दूरी कितनी होगी आपकी
√61 मीटर। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है आपकी? √61 मीटर। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। और आगे देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि -3 10 और 6 - 8 को दो बिंदुओं को जोड़ने वाली कोई रेखा है और इस रेखा को एक अन्य बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3 और 10 -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? मान लीजिए कि कोई पॉइंट है यहाँ आपकी -1 और 6, इसको हम P और Q और इसको हम R से नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, आपको यह ज्ञात करना है कि यह पॉइंट इसको अनुपात में विभाजित करेगा तो यह इनका अनुपात क्या होगा? M1 और M2। तो हम आपको विभाजन जो बिंदु होता है उसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? x1 y1 और यह आपका x2 y2 और यह आपका क्या हो जाएगा? xy। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि x = क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y = ठीक है, y = m1 y2 और m2 y बटा m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए आपका x के स्थान पे क्या है? -1 है। ठीक है, तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? -1 और m1 तो आपको निकालना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यह m1 हो जाएगा, ऐसा ही हम लिख दे रहे हैं। और x2 तो x1 y1 और ये रहा आपका x2, कितना है आपका? 6, तो 6 m1 और प्लस m2, तो m2 आपको पता नहीं है। और x1 कितना है आपका? -3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो चलिए -1 और देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 6 m1 और देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 m2 हो जाएगा ना, -3 m2, तो m1 प्लस m2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखो -1 है तो -1 और m1 प्लस m2। ठीक है, और = 6 m1 -3 m2। इधर नीचे तक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए -1 सब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करिए तो -m1 माइनस m2 = 6 m1 -3 m2। ठीक है, तो आप m1 को एक साइड में और m2 को दूसरे साइड में लेके जाइए। देखिए m1, चलिए m1 को इधर लेके जाते हैं और तो -m2 और m2 को इधर लाते हैं तो +3 m2 हो जाएगा आपका, और 6 m1 इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस m1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आप क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, तो 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2m2 = 6 m1 और 1 m1 7 m1। अब इनका रेशियो लिखना है, तो रेशियो लिखना क्या करेंगे आप? इनके रेशियो के रूप में लिखिए, तो 2/7 कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका? m1/m2 m1/m2। m1 और m2 का रेशियो क्या होगा आपका? ये आपका क्या होगा? 2 और 7। ठीक है, यहाँ आया आपको समझ में? हम कैसे किए नहीं यार, देखिए 2m2 क्या है आपका?
2m2 इज इक्वल टू 7m1, ठीक है। तो एक एक को आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 7 को आप इधर लाइए, तो 2m2/7 इज इक्वल टू m1। अब m2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/7 इज इक्वल टू m1/m2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। तो आगे चलते हैं आपके 5 नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं आपके 5 नंबर क्वेश्चन पे। एकदम इजी है, बस ऐसे ही जिस प्रकार से आपका 4 नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से आप 5 नंबर भी करेंगे। आपको ज्ञात करना है कि वह अनुपात ज्ञात करिए। इसमें भी क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात ही ज्ञात करना है। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B इज इक्वल टू -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब बस यही बात है कि x अक्ष से विभाजित होने वाले बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है। अब आप बताइए कि कितना है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कोई ए कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक कितना है आपका 1 और -5, ठीक है। और बी कोई बी निर्देशांक है आपका जिसका है -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, ठीक है। यदि कोई पॉइंट है जो इसको क्या करता है, x अक्ष से विभाजित करता है, तो x अक्ष से होकर जाने वाले कोई भी यदि रेखा यदि x अक्ष से होकर जाती है तो इसका निर्देशांक क्या होगा आपका y इस पे 0 होता है तो इसका निर्देशांक x 0 होता है, ठीक है। यदि कोई y अक्ष को काट रहा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0 और y होगा, क्योंकि x अक्ष यहाँ क्या होता है, x अक्ष 0 होता है। तो x वाला निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, और x अक्ष पे काटेगा तो y वाला निर्देशांक आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो आपको x अक्ष से x अक्ष पर काट रहा है। तो हम मान लिए कि कोई पॉइंट यहाँ है जो आपको x अक्ष से काट रहा है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका x और 0 हो जाएगा। और मान लेंगे कि यह आपका क्या कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में आपको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी कोई पॉइंट x अक्ष से होके जाए या y अक्ष से होके जाए, जब x अक्ष और y अक्ष से होके जाएगा तो उसमें से एक का निर्देशांक क्या होगा आपका 0 होगा, और जो निर्देशांक 0 होगा उसकी ही वैल्यू आपको फाइंड करना है। और उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो एकदम इजी वे में आपका निकलेगा, और m1 और m2 का रेशियो भी निकलेगा, और m1 और m2 का वैल्यू आएगा, और इस पॉइंट का भी वैल्यू आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए आपका क्या है y वाला पॉइंट आपका क्या है 0 है ना, और हम अभी आपको बताएं कि जो निर्देशांक 0 होगा उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अनुपात के रूप में देखिए आपको 2 फॉर्मूला है x और y ज्ञात करने के लिए। तो क्या है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और y ज्ञात करने का क्या है आपका कि m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो हमने क्या बताया आपको कि y आपको फाइंड करना है, क्योंकि y आपका 0 है। चलिए ठीक है, तो 0 रखते हैं। और m1 तो m1 तो हमको ज्ञात करना है m1 और m2, तो m1 और ये रहा आपका x1 y1। फर्स्ट वाले को क्या मानेंगे x1 y1, और इसको आप मानिए x2 और y2। तो y2 क्या है आपका 5 है, तो 5 m1 हो जाएगा आपका, और प्लस m2 और y1, तो y1 यहाँ से आपका क्या है -5 है बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये रहा आपका 0, और देखिए 5m1 प्लस, अब देखिए ये माइनस है -5 है, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इधर आपका -5m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, सॉरी देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 5m1 माइनस 5m2, अब इधर आपका माइनस है तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 5m2 इज इक्वल टू 5m1। दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम आइए इधर करते हैं। तो आपको रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे m1 बाई m2,
तो क्या हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1/1। आपका रेशियो क्या आ गया 1/1 आया है। देखिए आपकी वैल्यू क्या है m1/m2 अर्थात कि 1 और रेशियो 1 में आपको क्या किया है, आपको विभाजित किया है। ठीक है। अब देखिए अब आपको x का निर्देशांक निकालना है, तो x वाले पॉइंट पर वापस इसको आप वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से आपको यह भी दिखाया है कि m1 बराबर m2। ठीक है। आप यदि किसी चीज़ को आप लिखेंगे कि m1/m2 इज इक्वल टू 1/1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 बराबर m2, m1 बराबर m2, है ना। देखिए जब आपको x की वैल्यू निकालनी है, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, वहाँ m1 और m2 आपका सेम हो गया है m1। अब देखिए दोनों का आपको वैल्यू ज्ञात हो गया है, कितना कितना 1 1 है। तो देखिए x2, तो x2 कितना है आपका -4 और m1 तो 1 है, प्लस m2 भी 1 है और x1 कितना है आपका 1 बटा m1 प्लस m2, तो 1 + 1, तो -4 और +1 कितना हो जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू आपको क्या है -3/2। तो आपका निर्देशांक भी पूछा है कि वह पॉइंट, मान लीजिए हम इसको p माने हैं, तो p कितना हो जाएगा आपका -3/2 और 0। यह पॉइंट ही है जो -3/2 और 0 जो पॉइंट है जो इस a और b को 1:1 के रूप में क्या कर रहा है, आपको विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप तब तक आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए और आगे चलते हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन पे। आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। बस आप रेगुलर वीडियो देखते जाइए, आपको एकदम क्लियर होगा हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। तो आइए हम आपका 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1 2 4y और x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है। तो जब एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं आप x और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 6 नंबर क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 ये देखिए एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है ना आपका, यदि बिंदु 1 2 और 4y, ठीक है, x 6 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको जब x और y ज्ञात करना, ठीक है। देखिए समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है। इस बात को आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से ये जो आपका मान लीजिए A B C और D, तो A से C की जो दूरी होगी एकदम इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा और इससे और इसकी दूरी में क्या होगा, यही मिड पॉइंट होगा, आपका मिड पॉइंट होगा ना। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ए सी का मध्य बिंदु। तो ए और सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हम आपको निकालने बताए थे कि x और x, तो x + 1/2 और y1 y2, तो 6 + 2/2। इसी पॉइंट का, इस पॉइंट को O लेते हैं। ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु O है और DB का मध्य बिंदु भी क्या है, आपका O ही है। तो देखिए मध्य बिंदु निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 4/2, क्योंकि x1 और x2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु x1 + x2/2
ठीक है। और y जब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। देखिए y1 और y2 कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस y/2। इसी पॉइंट का निर्देशांक यह भी है और इसी पॉइंट का निर्देशांक यह भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। नहीं आया समझ में। देखिए यदि कोई पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ को नहीं दिख रहा, देखिए यदि कोई रेखा है, यदि कोई रेखा है और यहाँ इसका क्या है, मान लीजिए हम इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इधर से नापेंगे, इधर से नापे या इधर से मापे, दूरी तो आपकी सेम होगी। इसी पॉइंट की दूरी मापेंगे, इसी पॉइंट का ना दूरी मापेंगे, 3 और 4। मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या है, 3 और 4 है, तो इधर से भी नापेंगे तो वही होगा और इधर से भी मापेंगे तो वही होगा, यदि मिड पॉइंट हो तो, ठीक है। यह क्या है आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, कहीं से मापेंगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, सेम ही होता है। पॉइंट को एक ही चीज़ से दर्शाया जा सकता है, इस पॉइंट को दो निर्देशांक कितना होता है, x और y, तो यह भी x और यह y है, सेम सेम होने चाहिए, तो यह x क्या होगा, सेम होगा, यह y क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4/2 मध्य बिंदु के नियम से, और 6 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना आपका। और देखिए इधर आपका है 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 5 प्लस y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो आपका 6 और 3, तो इस मध्य बिंदु का क्या हो जाएगा 6 और 3, इसका मध्य बिंदु कितना होगा 6 और 3। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपको मध्य बिंदु निकालना था। मध्य बिंदु निकालना, क्या निकालना था आपको देख लीजिए एक बार फिर से, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपको निकल गया, ठीक है, मध्य बिंदु से। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन को आप समझ से करेंगे तो एकदम होगा और एकदम 100% सही होगा। 7 नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी क्या है, ए और बी एक वृत्त का व्यास होगा। तो जब व्यास होगा तो वो सेंटर से होके ही जाएगा। आया समझ में आपको, जो क्या है आपका व्यास है, और कह रहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, जिसका केंद्र क्या है 2-3 है, तथा बी का निर्देशांक दिया है आपको 1 और 4 है। तो ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि देखिए क्या है आपका सेंटर है, तो सेंटर से यह दूरी क्या होगी आपकी बराबर होगी, और सेंटर से यह भी दूरी आपकी क्या होगी बराबर होगी। अर्थात डायमीटर का व्यास का सेंटर क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का आपका पॉइंट मध्य बिंदु का आपका पॉइंट दिया है, तो मध्य बिंदु का जो हम आपका फॉर्मूला है उसी से होगा, एकदम इजी वे में होगा। तो देखिए मध्य बिंदु क्या है आपका x इज इक्वल, चलिए इस पॉइंट को हम क्या मान लें x और y, x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, x1 और y1। तो x इज इक्वल टू क्या होता है x1 x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होगा। देखिए x के स्थान पे हम इसको क्या मान रहे हैं x और y, और इसको x2 और y2 मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कितना इजी में होगा, आप एक बार देखिए। तो x के स्थान में आपका क्या है 2 है, और x1 तो आपको ज्ञात करना है, प्लस x2 आपका कितना है 1 है बाई 2, ठीक है। और y आपको देखिए दिया है, वह कितना है -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 आपको ज्ञात करना है, तो y1 और प्लस y2 कितना है आपका 4/2, ठीक है। तो आप इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1
और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 = 6 इज इक्वल टू y1 + 4। देखिए तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 को आप इधर ले जाइए, चलिए 4 को ही इधर कर दीजिए तो -6 और -4 इज इक्वल टू y1, तो -10 इज इक्वल टू y1, ठीक है। और x1 इज इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट का निर्देशांक आपको कितना आया है 3 और -10। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी वे में। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। आगे है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। आगे है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी क्रमशः 2 - 2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है। देखिए एकदम इजी। देखिए तो A और B, ठीक है, यह आपका क्या है A और B क्रमशः कितना है आपका -2 और -2 है, और यह आपका कितना है 2 और -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। यदि कोई यह आपका रेखा है और यह आपका क्या है बिंदु P है, ठीक है, और यह बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए हम इसको xy मान लेते हैं, ठीक है। और दिया है आपको कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि A और B की जो दूरी है AP + PB है, ठीक है, AP + PB है ना। देखिए यदि हम AP इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू, चलिए या AB, चलिए इसको ही हम रहने देते हैं। तो चलिए आप उसको सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 7AP इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा आपका। और 3 को हम इधर लाते हैं तो 7AP/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB होगा। अब देखिए AB इज इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं ना, तो AP + PB इज इक्वल टू 7AP/3। अब इधर AP है और इधर भी AP है तो AP को क्या करेंगे हम एक साइड में करेंगे तो 7AP/3 - AP इज इक्वल टू PB। अब आप इसको सॉल्यूशन दीजिए तो 3 और 7 में से 3 जगह कितना हो जाएगा आपका 4AP/3 इज इक्वल टू PB। आ रहा सुनने, नीचे तक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो AP देखिए AP और PB है तो AP और PB का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो जब AP और PB का आपको रेशियो निकालेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा AP इधर है और PB आप उधर से लेके आइए तो कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। तो AP देखिए AP और PB का रेशियो आपको मिल गया ना 3 और कितना है आपका 4 है। तो जब आपको रेशियो मिल गया तो यह पॉइंट भी आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे हम आपको बताए हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 m2x1 बटा m1 + m2 और y इज इक्वल टू m1y2 m2y1 बटा m1 + m2, ठीक है। अब देखिए यह आपका x1 y1 हो जाएगा और यह आपका x2 y2 हो जाएगा और यह आपका xy है यह और m1 और m2 आपको पता है। देखिए 3 इज इक्वल टू m1, 4 इज इक्वल टू m2 और यह आपका क्या हो जाएगा x1 और y1 और यह आपका क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो आप इसको x और y की वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन।
आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए और एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड करके। तो आगे चलते हैं, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 9th नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि बिंदु ए इज इक्वल टू कितना है आपका -2 और बी इज इक्वल टू कितना है आपका 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, आप इसको बराबर भागों में बांटना। तो पहले आप इसको 2 भाग में करिए, तो आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। इसको हम क्या करेंगे 2 बराबर भागों में बांट के क्या करेंगे, आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो जब 2 बराबर भागों में बटेगा तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई मान लेते हैं। चलिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स -2 + 2 बाई 2 2 + 8/2 हो जाएगा ना आपका। ये आपका वाई वाला पॉइंट होगा। तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, और 8 और +2 10/2 इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको। तो यह आपका क्या हुआ, निर्देशांक 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 5। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, यह मिड पॉइंट है और यह आपको 2 बराबर भागों में बांटा है, तो इसका निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा 0 और 5 होगा। देखिए यह रेखा क्या हुई, 2 बराबर भागों में बटा है, और आपको बांटना किस में है, 4 भागों में बांटना है। जब 4 भागों में बांटना है तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यह भी इसके बराबर भागों में बटेगा, और इस पॉइंट का यह मिड पॉइंट निकालेंगे तो यह भी 2 भागों में बट जाएगा। तो देखिए टोटल 1 2 3 और 4, टोटल 4 भाग में बट गए ना। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। चलिए इसको हम AB, इसको हम P नाम दे रहे हैं, और इसको R और इसको S। ठीक है, तो चलिए जब S निकालेंगे तो S क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होगा AP का मध्य बिंदु। तो AP का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0, देखिए +2 होता है तो प्लस, और उसमें तो माइनस है तो -2/2 हो जाएगा, और 2 + 5/2 हो जाएगा आपका। तो यह हो जाएगा आपका -1, और 5 2 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यह आपका R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा, P और B का, PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु। ठीक है, तो PB का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा आपका x1 x2 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो यह तो आपका 1 हो जाएगा, और 8 5 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका निर्देशांक क्या हो गया, S क्या निकालना है आपने, -1 7/2, फिर आपका 0 और 5 वाला है। ठीक है, और फिर आपका 1 और 13/2 है। आया समझ में। तो यह आपका क्या हुआ, 4 भागों में बट गया। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। तो आइए चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका शीर्ष दिया है आपको। ठीक है, इसका शीर्ष दिया है, तो आइए हम समचतुर्भुज बनाते हैं। इसका शीर्ष दिया है आपको कितना, 3 और 0 4 और 5 -1 4 और -2 -1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
गुणनफल। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है, ये होता है विकर्ण। तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, तो पहले इनका विकर्ण तो आप निकाल लीजिए। तो ए बी सी और डी, तो ए सी। ठीक है, तो ए सी क्या होगा आपका, दो बिंदुओं का बीच की दूरी। तो अंडर रूट भुज माइनस भुज, तो 3 और देखिए माइनस है और ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 32। ठीक है, इस 16 आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो 16 × 2, तो 16 का निकल जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2। 16 का इसका निकलेगा आपका स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट में 16 है तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ए सी। और आपका क्या हुआ, डी बी, भुज माइनस भुज, तो -2 और -4 का स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो -1 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए -2 और -4 -4 -6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 प्लस इसका भी क्या होगा -1 और -5 6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 होगा। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 36 × 2, और 36 का जब स्क्वायर रूट अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। देखिए आपका क्या हुआ, दोनों विकर्ण निकल गए हैं। और आपका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है आपके 4 अंडर रूट 2 × 6 अंडर रूट 2, तो 2 × 2 = 4, 2 छक्का 12 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका, तो 12 दूनी 24 मात्रक हो जाएगा ना। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। और ये रहा आपका एक्सरसाइज, कितना है आपका एक्सरसाइज 7.2 आपका ख़त्म। आज के लिए इतना ही। बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मेरी वीडियो